करण, ये ठाकुर जी को शरबत का भोग लगा दे। We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. गर्मियाँ आ गई हैं और जो ठाकुर जी के मंदिर वाला एरिया है उसके कर्टेन्स मैंने चेंज किए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज धूप आती है और मुझे बिल्कुल भी अपने ठाकुर जी को गर्मी नहीं झेलने देनी है। तो मैंने बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टेन्स यहाँ पर लगा दिए हैं और इसी के साथ साथ मैं पूरा ये एरिया चेंज करूँगी। और ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा थ्रो है और ये क्रोशिया का बना हुआ है, आप खुद भी बना सकते हो। मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया है, कॉटन के धागे का बना हुआ है, इसलिए इसको मैंने यहीं पे बिछा दिया है। बहुत सुंदर है, आप अपने सोफ़ा के लिए से परचेस कर सकते हो। बड़ा प्यारा सा लगा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। और इसी के साथ साथ मैंने ये कुशन्स चेंज कर दिए हैं और जो मेरा ये जो एरिया है ना मंदिर का, ये बिल्कुल वाइब्रेंट होते हुए भी बहुत कूल इफेक्ट देने लगा। और मैंने 2 दिनों में ना घर का भी और थोड़ा सा मतलब समर के अकॉर्डिंग घर को सेट किया है और मंदिर को भी सेट किया है। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और उससे पहले मैं अपनी पूजा की सारी जो सामान है ना गर्मियों का, वो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। लड्डू गोपाल और राधा रानी की जो गर्मियों की सेवा होती है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं ये कॉटन के फैब्रिक्स। ये बिछाने के काम आते हैं, उन्हें उड़ाने के काम आते हैं। और जो मंदिर में भी आप जो भी सामान लगाएं ना, उसमें इसी तरीके के कॉटन के ही पीसेस का यूज़ करें। ये सब मैं बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ और ठाकुर जी राधा रानी इसे ओढ़ भी लेते हैं। और जो दोनों के बेड है ना, उसके अंदर इनका ये सारा सामान रखा रहता है। और ये है मच्छरदानी जो दोनों की है और गर्मियों में मैंने चेंज कर दी है। बड़ी सस्ती मिल जाती हैं ये, आप मतलब अगर इन्हें परचेस करें ऑनलाइन भी ये मिल जाती हैं। तो एक पर्पल ले ली और एक ऑरेंज ले ली, है ना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन। और इसके बाद जो उनके कुशन्स हैं, मसन हैं, वो सब कॉटन के ही यूज़ होंगे। जो शनील वगैरह के थोड़े से हैवी गर्मी वाले थे वो मैंने हटा दिए हैं। और इस तरह से उनका पूरा बेड मैंने जो है बिल्कुल तैयार करके सजा दिया। और उनके सोने के कपड़े भी इसी में रहते हैं। ये राधा रानी के लिए 2 मैंने पीसेस जो रखे हैं ना फैब्रिक के, ये उनको उड़ाने के लिए रखे हैं। जब कभी भी उन्हें रात में सुलाना होता है तो मैं उनको इसे पहना देती हूँ। तो हो गए दोनों का सामान बिल्कुल रेडी। ठाकुर जी और राधा रानी की ना पंखे की सेवा भी होती है जो कि हम हाथ से करते हैं। ये 2 पीस हैं, इनको मैंने आपस में जोड़ लिया है और हो गया मेरा बहुत ही बढ़िया एक पंखा उन्हें तैयार झुलाने के लिए। ये आपको लोकल शॉप्स पे मिल जाएंगे, मुझे तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ये चंदन का है तो ये गर्मियों में काम आएगा। और मेरे पास छोटे छोटे पंखे, कूलर ठाकुर जी के हैं, ये नया लेकर आई हूँ और ये भी जो है बिजली से चलेगा। बढ़िया चीज़ मेरी पंखे की तैयार हो गई। और अब होती है एक इत्र की सेवा जिसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले रखा हुआ है चंदन, फिर है चंदन है, चंदन के बाद है सौंधा, खस है, मोंगरा है, पारिजात है और गुलाब है। ये सारे इत्र मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता देती हूँ। और थोड़ी सी रुई का गोला सा बना के ठाकुर जी के कान के पीछे भी रख देते हैं। और दर्पण तो कोई भी मौसम हो ज़रूरी है, लेकिन मैं नया लेकर आई थी इसलिए आपके साथ शेयर किया। और ये हैं बिल्कुल मलमल कॉटन की ड्रेसेस जो कि ठाकुर जी जब ज़्यादा गर्मी होती है तब पहनते हैं। बिल्कुल भी उन्हें मोटे कपड़े या चुभने वाले कपड़े मैं नहीं पहनाऊंगी। और ठाकुर जी और राधा रानी के इस तरीके से मैं प्रिंटेड कई सारे लेकर आई हूँ। और देखिए ये है एक छोटा सा हवन कुंड, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा है, ऑनलाइन लिया है। और इसके साथ ना एक छोटा सा कप भी आता है जिसके ऊपर हवन कर सकते हैं। कैसे हवन करते हैं ये सब मैं आपसे डिटेल में किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। अच्युतं केशवं कृष्ण
दामोदरम। और इस तरह से ना मैंने जो गर्मियों में सेवा होगी ठाकुर जी की और राधा रानी की, उसकी पूरी तैयारी कर ली है और उस सेवा को करना शुरू भी कर दिया है। और अभी कुछ दिनों बाद अक्षय तृतीया भी आने वाली है और उसमें भी ना कुछ विशेष जो है इनकी सेवा होती है। तो देखो 2-3 दिन बाद अक्षय तृतीया है, वो मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है जो कि है श्री मंदिर ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि IITians द्वारा डिजाइन किया हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जैसे कि हम अपना एक घर में मंदिर बनाते हैं, उसमें सारे देवी देवता होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप श्री मंदिर को डाउनलोड करके मोबाइल में अपना एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं, अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं। जैसे हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने इष्ट का ये सारा काम उस मंदिर में भी कर सकते हैं। और जैसे आज मंडे है, सोमवार है, तो कौन सी वाली जो है मुझे मंत्र सुनना चाहिए या शिव जी के कौन से मंत्र होते हैं, वो सारे मंत्र वहां पर मिल जाते हैं। और इसी तरीके से हर दिन में ना एक राहु काल आता है जिसमें कि आप मतलब कोई शुभ काम नहीं करते हो, तो राहु काल के बारे में पता करना, कोई तिथि को देखना, कोई त्योहार देखना, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं श्री मंदिर के पंचांग से। सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले लीजिए कि कौन सा वाला फेस्टिवल है, उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, और पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि आप घर बैठे मंदिरों के लाइव दर्शन कर सकते हो। और ना एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको मोर पंख चढ़ाना है भगवान को या शंख बजाना है, वो सब भी आप श्री मंदिर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करिए और जब कभी भी कोई काम करिए तो अपने आसपास एक मंत्र या भजन या श्लोक को चलाकर रखिए। और मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे मंत्र मिले हैं जिनको कि मैं बहुत ढूंढती रहती थी और मुझे नहीं मिलते थे, और अगर मिल जाते थे ना तो मैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नहीं कायदे से कर पाती थी। तो यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट आपको साउंड मिलती है, परफेक्ट उच्चारण मिलता है, जिससे कि आपको वो मंत्र समझ में आता है और सीधे आपके दिमाग में वो सारा असर, मतलब दिमाग पे एक असर आता है उस मंत्र का जो इफेक्ट है। तो डाउनलोड करिए श्री मंदिर ऐप और फिर देखिए कि आपकी सारी जो भक्ति है वो कितनी स्मूथली चलती है और आपको सारी चीजों की जानकारी बिल्कुल एक मोबाइल पे मिल जाती है। श्री मंदिर ऐप को मैंने काफ़ी पहले से डाउनलोड कर रखा है और इसके ना 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़, जब कभी भी किचन में आप काम करो ना, इसको ज़रूर लगा के करो, ताकि किचन का जो सामान है उसके एक एक कण में भगवान के जो बोल हैं वो बस जाएं। बहुत कुछ अंतर आपको महसूस होगा जब आप इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे। अब इस सारी सामग्री को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जल में मिलाइए केवड़ा या रोज़ वाटर और उससे ठाकुर जी को स्नान कराइए और थोड़े देर मतलब इसमें रहने दीजिए ताकि वो भी जल से खेल सकें। और फिर होती है उनकी इत्र की सेवा। जो भी गर्मियों के इत्र हैं उनसे हमें इनको मालिश करनी होती है। कई लोग जो है ना दिन में भी करते हैं स्नान कराने के बाद और रात में भी करते हैं, लेकिन मैं एक बार ही करती हूँ स्नान कराने के बाद। और आज मैंने सोंधा जो है ना उसका यूज़ किया है। और एक स्प्रे जो कि गर्मियों में नियमित बिल्कुल करती हूँ और वो है ये स्प्रे। ये मैंने आज जैस्मिन का यूज़ किया है। बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं और जो उनकी ये सुराई यानी झारी होती है, एक में मैं रखती हूँ थोड़ा सा मीठा पानी चीनी डालकर और एक दूसरी झारी में रहता है सादा जल। इसमें बिल्कुल जो ठंडा रहता है उनका जल, इसलिए इसमें रखा जाता है। इसके अलावा उनके भोग और प्रसाद होते हैं अलग अलग। अब जैसे गर्मियों में हम उन्हें जो प्रसाद देते हैं वो थोड़े से ठंडे होने चाहिए। जैसे आप लस्सी का भोग लगाएं, उन्हें कुछ ठंडे पेय जो होते हैं मतलब पीने की चीज़ें होती हैं उनका लगाएं। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस बार और मैं उनके लिए मुखवास लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छे आते हैं, मार्केट से लिए हैं मैंने।
तो ये 4 तरीके के मैंने लिए और इनसे मैं अब डेली उनको भोग लगाऊंगी। वैसे इसके अलावा डेली मैं एक लड्डू का, मतलब नहलाने के बाद लड्डू का, माखन मिश्री का, पंचमेवा का भोग लगाती हूँ और गर्मियों की वजह से मैंने मुखवास का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। और ये है मेरे पास एक कैबिनेट जो कि उतनी ही पुरानी है जितनी मेरी शादी के बाद ये मैंने पहली अपनी ड्रेसिंग टेबल बनाई थी। तो मैं इसको ना फ्रिज के साइड में लगा रही हूँ। रीज़न अभी आपको बताती हूँ। थोड़े जो मोटे वाले पेपर्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि ये बहुत सुंदर लगे और सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये एरिया यूटिलाइज हो जाए ताकि मैं यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह रख सकूँ जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक चीज़ और, मैंने ना अपने जितने भी अचार थे वो संभाल लिए, मतलब जो कम बचे थे उनको दूसरी जार्स में कर दिए हैं क्योंकि अब गर्मियों में बहुत तरह के अचार डलेंगे। तो जैसे नींबू का है, मिर्च का है, ये तो अभी मेरे पास रखा हुआ है नींबू का, और जो मिर्च वाला है उसे कम में कर लिया है। और जो आम के अचार की बड़ी बड़ी बोट थी ना, वो मैंने बहुत सारा अचार डाला था लास्ट ईयर, आपके साथ शेयर किया था। और अब वो मेरे पास मुश्किल से 2-2.5 किलो बचा है और शायद मैंने 7 kg के आसपास अचार डाला था। तो ये भी मैंने खाली कर ली हैं। We were made for each other to hold on to. और गर्मियों में काफ़ी सारे चेंजेस जो होते हैं वो किचन में होते रहते हैं, लेकिन वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो ये अचार को मैंने सारे बड़े छोटे जार्स में लेकर खाली कर लिए हैं और अब बारी आएगी कि मैं इनको लगाऊं। तो जो मैंने फ्रिज के साइड में एरिया अपना बनाया है वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। I was carved out of redwood. अब यहाँ पे कुछ स्नैक्स आ जाएंगे, अचार आ जाएंगे और कुछ पानी की बॉटल्स आ जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो इस तरह से ये एरिया मेरा रेडी हो गया। पहले यहाँ पे मेरा एरिया तो था लेकिन मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती थी। इससे मुझे बड़ी, जो जिसे कहते हैं ना, शांति मिली। Can't see my face in the crowd no more. और ये छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे मैंने एक कैसरोल अपनी डाइनिंग एरिया में रख लिया है क्योंकि बार बार अब रोटी नहीं सेकेंगी। मैं जो हूँ ना, दोपहर में एक बार लंच की रोटी एक बार सेक दूंगी और फिर डिनर की बाद में बनाऊंगी। तो कैसरोल रख दिया है। खाना बिल्कुल साधारण बनेगा। अब गर्मियों में पानी के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से क्योंकि चीज़ें डाइनिंग एरिया में रख दी हैं ना, तो चीज़ें वहीं से ले सकते हैं। जैसे अचार रख दिए हैं, पानी की बॉटल्स रख दी हैं और यहीं पे मैंने अपने जो सलाद की चीज़ें होती हैं वो रख दी हैं। तो ये एरिया भी मैंने खाने पीने के हिसाब से समर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली सेट कर दिया। और अब बारी आती है पूरे घर के कुशन वगैरह चेंज करने की, कुशन कवर्स वगैरह। मैंने एक रूम के तो कर्टेन्स चेंज कर दिए हैं, सिर्फ एक के किए हैं, बाकी सबके धीरे धीरे वॉश करके मैं चेंज करूंगी। तो उनकी कोई ऐसा जल्दी नहीं है, लेकिन देखिए कितना हल्का सूदिंग लगता है जब हम कोई लाइट कलर्स यूज़ करते हैं। तो मेरी जो समर्स की जितनी भी बेडशीट्स हैं वो बहुत लाइट कलर की हैं, मतलब आप मान लीजिए तकरीबन वाइट कलर की ही हैं। और इसके साथ साथ जो भी सोफ़ा वगैरह हैं उन पे अब मतलब बैठेंगे बच्चे तो वो गंदे होते रहते हैं, तो मैंने उन्हें भी कवर कर दिया है। और सारे कुशन कवर्स भी मैं चेंज करूँगी। जो ये सोफ़ा कवर्स होते हैं ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। मैंने आपको ये हाथ से बनाना भी सिखाया है और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कवर करके रखना चाहते हैं अपना सोफ़ा, तो मेरा रिव्यू है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। We are living the dream together out here on the road, and our love takes in. जो बेडशीट जिसमें थोड़ा सा भी ना सिंथेटिक मिला रहता है वो कभी भी बेड पे सही से नहीं बिछती हैं। जितनी बार आप बैठोगे ना खराब हो जाएंगी। तो मैंने प्योर कॉटन की ये बेडशीट्स बिछा दी हैं और ये मैंने घर में हर जगह चेंज कर दी हैं। हर बेडरूम की 2 से 3 बिल्कुल प्योर कॉटन की बेडशीट हैं, तो मैं वहीं रख देती हूँ, जिससे कि समर्स मेरी बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबली बीतती हैं। और सारी जितने भी विंटर्स के कपड़े थे, बेडशीट्स थी, वो मैंने रख दी हैं। इस तरह से सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। और जितना भी बिछाने का सामान था, जैसे दरियाँ वगैरह, उसमें जो कारपेट्स थे वो भी मैंने हटा दिए। एक्चुअली वो मैंने ड्राई क्लीनिंग को दे दिए हैं। और ये सब जो दरी होती है ना, बिल्कुल बढ़िया वाली, मतलब छोटी छोटी दरी मैंने बिछाई हैं। बहुत ज़्यादा कवर मैं नहीं करती हूँ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला रूम। We were made for each other to hold on to. I was carved out
हाँ, एसी की सर्विसिंग मैंने करा दी है और जहाँ पे नया एसी इंस्टॉल होना था वो भी मैंने इंस्टॉल करा दिया है। और एक चीज़ और, मैं डिटॉक्स वाटर रेगुलरली समर्स में पीती हूँ और किसी दिन अगर फल नहीं होते हैं तो खाली दालचीनी डाल के भी मैं पानी बना लेती हूँ। ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये तो रहता ही, अगर फ्रूट्स रहते हैं तो मैं इस पानी में फ्रूट्स काट के डाल देती हूँ और 4 से 5 घंटे बाद इस दालचीनी को मैं हटा दूंगी और सादा पानी में पीती रहूँगी। फ्रिज का ठंडा पानी मैं अवॉइड करती हूँ खुद पीना। और इसके साथ साथ जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं वो फिर से मेरे ऐड हो जाते हैं गर्मियों के लिए, जैसे कि थोड़ा सा लोटस हुआ, लेमन ग्रास हुआ, ये सारे आ जाएंगे। इनसे ना बिल्कुल एक ताजगी सी रहती है। और इसके अलावा थोड़े से एसेंशियल ऑयल से भी मैं स्प्रे बनाती हूँ खुद होममेड, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे होते हैं। इनसे ना बिल्कुल एक सूदिंग सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। घर में मैंने जैसा आपको बताया, मैंने एक रूम के कर्टेन्स वॉश करके चेंज कर दिए हैं और एक एक करके मैं कर दूंगी बाकी के रूम्स के भी। लेकिन यहाँ के चेंज नहीं होने हैं और ये गंदे भी नहीं हुए हैं, तो मैंने यही सारे कर्टेन्स मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि जो इधर के नए कर्टेन्स हैं ये बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टेन्स हैं। जहाँ पे थोड़े से लाइट कर्टेन्स होंगे, धूप आएगी, वहाँ मैं चेंज कर दूंगी। और अब बारी आई ठाकुर जी के अगेन दोबारा से भोग बनाने की। तो उनको ना गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें, जैसे बेल का शरबत हुआ, गुलाब का शरबत हुआ और केवड़े का, बहुत सारी चीज़ों के मैं ठंडे ठंडे उनको भोग दिन में लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे राधा रानी और ठाकुर जी जो है ना बड़े प्रसन्न रहते हैं। करण, ये ठाकुर जी को शरबत का भोग लगा दे बेटा। जो मेरे प्लांट्स हैं वो नीचे भी रहते हैं और ऊपर छत पे भी रहते हैं, और दोनों ही जगह मैंने ग्रीन नेट लगा दी है डबल करके, तो गर्मी से बचे रहेंगे। और शाम को पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बिल्कुल ये इनको ना गर्मी नहीं लगती है। तो ये एक ऐसी केयर है जो कि बढ़ जाती है। इसके अलावा भी प्लांट्स की जो मैं केयर करती हूँ जिससे ये इतने हरे भरे रहते हैं, जल्दी ही आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो ये सारे जो है मैंने इस तरह से रखे हैं ना कि जो नीचे की तरफ वरांडा है उसमें मुझे इन सबको लगाना पड़ा है, क्योंकि बाहर धूप आएगी तेज और उसमें ये खराब होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सालों से चल रहे हैं, धूप में रखे रहते हैं, तो उनको तो छेड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उन्हें चेंज करनी पड़ती है उनकी लोकेशन। और आप लोग कह रहे थे चीकू कहाँ है? चीकू बिल्कुल अब अंदर ही बैठा रहता है, बहुत कम बाहर जाता है, उसको बहुत गर्मी लगती है। इसके अलावा ये कुछ मेरे सर्दियों वाले प्लांट्स हैं जो चल रहे हैं और कुछ मैंने गर्मियों के लगा लिए हैं। ये मटकियाँ मैंने पेंट करी थी और देखिए इसमें कितने मतलब बड़े बड़े ये प्लांट्स हो गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने समर्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी पहले से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये एक वीडियो बनाया। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए और उसके लिए ये मंत्र और भजन बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।